नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। इस नए बुलेटिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ईडी की वो चार्जशीट जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम था, उस चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। इस चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है और राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसी चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है। यह तय होगा कि जो चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आया है वो किस आधार पर आया है। ईडी के वकील को यह साबित करना होगा कि क्यों सिसोदिया का नाम इसमें आया, और सिसोदिया के वकील ये साबित करेंगे कि क्यों उनका नाम नहीं आना चाहिए था। इस चार्जशीट में आरोप तय होंगे, नहीं होंगे, और इन सभी सवालों के जवाब मेरे सहयोगी से ले लेते हैं, राजू राज से। दिल्ली से मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ गए हैं। राजू, कितनी बजे होने वाली है सुनवाई, क्या इसे लेकर कोई अपडेट? देखिए, 2 बजे के करीब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ईडी के द्वारा जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये दाखिल हुई है सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में, और आप यूं कहें कि ये 5वीं चार्जशीट होगी ईडी के द्वारा आबकारी मामले को लेकर। और इस पूरे मामले में आज कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, संज्ञान लेगी कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं, मनीष सिसोदिया को जो आरोप बनाया गया है उसे लेकर अब देखना होगा कि क्या ये कॉग्निजेंस जब लिया जाएगा तो मनीष सिसोदिया खुद फिजिकली रूप से कोर्ट आते हैं या नहीं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मनीष सिसोदिया आज कोर्ट आएंगे नहीं। लगातार तिहाड़ प्रशासन से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले में क्लियरिटी नहीं है कि मनीष सिसोदिया आज खुद आएंगे नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि ये सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दाखिल हुए हैं और इसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। 21,000 पन्नों की ये 2100 पन्ना, माफ कीजिएगा, 2100 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब इस चार्जशीट में जो बताया गया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसमें से मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स थे उसमें कैसे चेंजेस करके साउथ लॉबी को फ़ायदा पहुंचाया गया। तमाम आरोप इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ आज कॉग्निजेंस लेने के बाद इस पूरे मामले पर बहस होगी, आरोप तय किए जानेंगे कि जो आरोप लगाया गया ईडी के द्वारा, उस आरोप का कैसे बचाव करते हैं मनीष सिसोदिया की लीगल टीम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेगा और मनीष सिसोदिया आज कोर्ट आते कि नहीं, ये निर्भर करता है। लेकिन 2 बजे के करीब इस चार्जशीट पर सुनवाई होनी है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। बता दें कि मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग में उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अब तक वो इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल में ही बंद है। लगातार कई सुनवाइयाँ हुई उनकी जमानत याचिका को लेकर। वे सुनवाई तमाम याचिकाओं को एम नागपाल की कोर्ट, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका उसे खारिज कर दी है। और चूंकि ईडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो तमाम ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को चार्जशीट किया गया है, उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया, क्योंकि जो शुरुआती चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर जो एविडेंस सामने आए, उसी एविडेंस के आधार पर यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। और अब देखना होगा कि इसका बचाव मनीष सिसोदिया की लीगल टीम किस तरीके से करती है। राजू, यहाँ ये भी समझने वाली बात होगी कि सीबीआई की ओर से जो केस दायर किया गया है उसमें मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत भी मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने परमानेंट जमानत भी मांगी है, वो अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए। आज उस केस में भी सुनवाई है, क्योंकि आज 10 मई की तारीख है। देखिए, उस पूरे मामले में चूँकि राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत को लेकर उनकी याचिका खारिज हो गई थी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 10 तारीख तक रोक लगा रखी थी। अब देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होती है या फिर इसे आगे के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन अंतरिम जमानत पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा मनीष सिसोदिया के लिए, जो चार्जशीट ईडी के द्वारा दाखिल की गई है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, उसमें मनीष सिसोदिया को बतौर आरोपी बनाया गया है, मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है, उस पर कॉग्निजेंस लेना है और अंतरिम जमानत पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है। जी राजू, इसके अलावा अगर हम ईडी में आज की सुनवाई की बात करें, आपको क्या लगता है ये जो 2 लोगों को ईडी के केस में जमानत मिल गई है, क्या ये एक बड़ा आधार हो सकता है कि सिसोदिया को भी आने वाले समय में जल्द ही राहत मिल जाएगी? चार्जशीट पर अगर बातचीत की जाए, अगर
उन पर आरोप तय नहीं हो पाते हैं। अगर ईडी अपना केस मजबूत नहीं दिखा पाती है तो क्या होगा? क्योंकि ईडी का केस मजबूत नहीं था, शायद इसीलिए 2 लोगों को जमानत मिली। देखिए, जमानत का एक रेगुलर प्रोसेस होता है। हार्दिक बता दूं कि इसमें से अगर 2 आरोपी को जमानत मिली है तो ये आधार हो सकता है कोर्ट में अपनी दलील रखने के लिए। लेकिन मनीष सिसोदिया को कितनी राहत मिलती है ये तो पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में देखना, क्योंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, जिस कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, चाहे वो सीबीआई का मैटर हो या फिर ईडी का, दोनों मैटर में एम नागपाल की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगी है, अंतरिम जमानत पर वहां सुनवाई होनी है। अगर अंतरिम जमानत पर स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, क्योंकि इसी मामले में आप देख लीजिए कि सत्येंद्र जैन भी ईडी के मामले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था और उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की कोई अभी तक राहत नहीं मिली है। लंबे समय से वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को आने वाले समय में कुछ कोर्ट से राहत मिलती है नहीं, ये बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि राहत मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल आज सुनवाई के बाद क्या निकल कर आता है ये जानने की कोशिश हम आपसे जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए।